हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ज्ञानी चंद्र नोटियालजी सर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे भी क्लिक करिए। जिसके बाद आपको 6 to 12 क्लास का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें डेफिनेशन, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। और साथ साथ में आपको बोर्ड क्लासेस के जो पहले के पेपर हैं उनको भी विद सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और अगर आप कंपटीशन मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपटीशन मैथ के पेपर भी विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और साथ में अदर सब्जेक्ट के पेपर भी समय समय पर विद आंसर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स, जो कि क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। यहाँ हमारे चैप्टर नंबर 1 जो कि सेट्स है 11th क्लास का, इसमें हमें कहा गया है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि सेट्स होते क्या है। आपने जो 10th क्लास तक पढ़ा था वो पढ़ा था डाटा। डाटा के लिए हम ये कहते थे द फैक्ट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट इज कॉल्ड डाटा। बट न्यूमेरिकल फैक्ट में तो हम कोई भी चीज कह सकते थे, जैसे हमारा जयपुर का टेम्परेचर 9 डिग्री है और इस बच्चे के मार्क्स 28 मार्क्स आए। तो बट इसमें क्या प्रॉब्लम आती थी कि मार्क्स आए किसी बच्चे के और टेम्परेचर से आपस में रिलेशन क्या है, कुछ नहीं। बट यहां पे ये कहा गया सेट्स की डेफिनेशन होती है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे हम एलिमेंट भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड सेट्स। यानी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। जैसे कि होता है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम जानते हैं कि इसके लिए सभी स्टूडेंट वो इस चीज की काउंटिंग के रूप में इसे लेते हैं। तो ये है हमारे 1 2 3 4 5 अनलिमिटेड चलते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं होती, बट ये वेल डिफाइंड है। इसी तरीके से है द सेट ऑफ होल नंबर, वो भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है जिसमें 0 से लेकर अनलिमिटेड नंबर चलते हैं, बट वो नेचुरल नंबर 1 1 प्लस होते हुए चलते हैं, क्योंकि इनमें प्लस होने की जो डिफरेंस है वो सेम है, फिक्स है यानी। फिर इसके बाद है द सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर चलते हैं, 0 से +1 2 3 4 5 6, या नेगेटिव में -1 -2 -3 -4। और इसी तरीके से फिर इसके बाद आता है सेट ऑफ रैशनल नंबर, जिसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओल्ड टाइम पे जब इसे हम जरूर पहले आर से रिप्रेजेंट करते थे, बट अब रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से इंटीजर को पहले आई से रिप्रेजेंट करते थे, अब इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई से रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल नंबर। फिर आता है रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं उन सभी को के सेट को भी हम एक सेट ही कह सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर में सारी चीजें आ गई जहां पे उसके लिए भी रूल्स डिसाइडेड है। अब इसी तरीके से हम इन्हीं नंबरों को, इंटीजर, रैशनल नंबर और रियल नंबर को, हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? जेड पॉजिटिव, यानी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर है क्यू प्लस, इसका मतलब है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। फिर आर प्लस, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। अब इसको नेगेटिव में भी लिया जा सकता है अगर आप लेना चाहें तो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसी के साथ हम ये समझ चुके हैं कि सेट्स होते क्या हैं। यहां सेट्स को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 मेथड होते हैं जिनसे रिप्रेजेंटेशन किए जाते हैं सभी सेट्स को। इन्हें कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। इनका मीनिंग क्या होता है तो देखिए, रोस्टर फॉर्म, इन द रोस्टर फॉर्म ऑल एलिमेंट ऑफ ए सेट, जितने भी एलिमेंट होते हैं सेट्स के, आर लिस्टेड, उन्हें लिस्ट किया जाता है। द एलिमेंट एंड बीइंग लिस्टेड, द एलिमेंट इन द बीइंग सेपरेटेड, उनको अलग किससे किया जाता है? बाई कॉमास लगा के उनको अलग कर दिया जाता है। एंड एनक्लोज्ड, और उन्हें पैक किया जाता है इस ब्रैकेट के साथ, मिडिल ब्रैकेट के साथ, जिसे हम मिडिल ब्रैकेट भी कहते थे। ये एक साइन है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, ये हमारी कोई कंडीशन है। अब हमें इसे सेट्स के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पे मैंने लिखा ए इक्वल टू, सेट्स का साइन लगाया दोनों साइड में, और बीच में लिख दिया 1 2 3 6 7 14 21 42। मैंने ये सारे नंबर लिख दिए जो नंबर हमारे 42 को डिवाइड करे थे। तो यहाँ पे देखिए सारे नंबर आ गए जो डिवाइड करे थे, सबको कॉमा लगा के लिख दिया और एनक्लोज किससे कर दिया? ब्रैकेट से। तो ये हमारी फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म। सेकंड होती है सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट पोजेस्ड, उन्हें पोज्ड यानी वो दिखाई दे, ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, किसी एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी से उन्हें लिखा जा सके, विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड ऑफ सेट। वो किसी आउटसाइड एलिमेंट उसमें पोज नहीं करना चाहिए, उसमें नहीं आना चाहिए। कोई आउटसाइड एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करे। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पे लिखा है ए इक्वल टू, ब्रैकेट में ये हमारे सेट में साइन है ए ई आई ओ यू, ये हमें किसी रोस्टर फॉर्म को दे दिया।
अभी हमें इसे सेट बिल्डर में चेंज करना है। तो मैं क्या जानता हूं कि इनमें सब में क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, ये सारे के सारे वोवल्स हैं, वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये कंडीशन मेरे को मालूम चल गई, इसके अलावा कोई और वोवल्स हो नहीं सकता, ये हम कंफर्म जानते हैं। तब हम वोवल्स की कॉमन प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा ए इक्वल टू सेट्स का साइन तो वो का वही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। फिर लिखते हैं एक्स, सच दैट का साइन लगाते हैं डॉटेड। फिर लिखते हैं एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। उसकी कंडीशन जो प्रॉपर्टी थी वो हमने लिख दी कि एक्स क्या है, वोवल्स है इन इंग्लिश अल्फाबेट। फिर हमने इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो ये हमारी फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म, और ऊपर वाली रोस्टर फॉर्म। जब भी हमें कोई सेट्स दिया जाता है तो हमें कई बार ये कहा जाता है चेंज इन रोस्टर फॉर्म, तो हमें इस टाइप से चेंज करना पड़ेगा। और कभी कहा जाए सेट चेंज इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये सेट में लिखना पड़ेगा। ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की जगह रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट दिखाई देते हैं तो सॉल्व करना आसान हो जाता है। बट सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट दिखाई तो नहीं देते, बट मान लीजिए कोई ऐसा सेट है जो अनलिमिटेड है, जैसे कि नेचुरल नंबर। अब उसके लिए अगर हम सॉल्व करेंगे कोई भी प्रॉपर्टी को, तो हमारे लिए आसान क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी होगी, सेट बिल्डर। और अगर लिमिटेड है या फिर कोई भी नॉर्मल सेट है, तो सब में 90% रोस्टर फॉर्म के जरिए ही क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो इसी के साथ हमारी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है वो कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 जो एक्सरसाइज 1 से पहले के दिए गए हैं। इसमें कहा गया राइट द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ इक्वेशन। हमें क्या लिखना है, सॉल्यूशन ऑफ दिस सेट लिखने, कौन सी, इस इक्वेशन की, इन द रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमें कोई भी इक्वेशन या कुछ भी हमें देता है तो पहले हमें उसे सिंप्लीफाई करना पड़ता है, यानी सॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे गिवन इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई देगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो फैक्टराइजेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस, मैंने आप सभी को पहले भी बताया हुआ, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करते हैं तो सारे साइन एज इट इज, आउटर की दोनों टर्म्स एज इट इज आती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। फिर हम ये आउटर का मल्टीपल करके देखते हैं, तो 2 बन जा माइनस 2 एक्स स्क्वायर, माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर, यानी नेगेटिव नंबर आ रहा है तो बीच वाले से हमें बड़ा नंबर लेना है। तो यहाँ पे तो 1 है, 1 से बड़ा लेंगे तो 2, 2 1 जा 2 हो गया पहली बार में आंसर। तो यहाँ पे हम बड़ा नंबर को तो लिखते हैं पहले और छोटे नंबर को लिखते हैं बाद में एक्स के साथ, क्योंकि आउटर का मल्टीपल नेगेटिव आया था तो बीच में हम जो साइन है वो चेंज करके लिखते हैं। तो ये प्लस था तो ये क्या आएगा माइनस, इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमारे कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस 2, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आया तो 1 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 2। तो हमारे दोनों के सॉल्यूशन इसके आएंगे एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 1 मिल गए। अब दोनों को अलग 0 रख दो, तो हमारे क्या आएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू 2 आएगा माइनस 2 और एक आएगा x 1। तो इसके सॉल्यूशन हमें मिले माइनस 2 और 1। तो अभी हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो गिवन इक्वेशन की रोस्टर फॉर्म क्या होगी, सेट्स का साइन बनाओ, एक लिखेंगे माइनस 2 और एक लिखेंगे 1 और इसे क्लोज कर दो। ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। जो भी सॉल्यूशन जो भी देते हैं उनको लिस्टेड करना होता है, सीधी सी बात है। अब हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, हमें कहा है इसकी रोस्टर फॉर्म लिखें, रोस्टर फॉर्म ऑफ गिवन सेट। जो हमें सेट दिया गया है इसकी रोस्टर फॉर्म हमें लिखनी है। तो इसने हमें ये कहा है कि हमें एक्स स्क्वायर, एक्स पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी हमारे नंबर जो लेने हैं वो पॉजिटिवली लेने हैं। सेकंड, जो हर नंबर का स्क्वायर है ना वो लेस देन 40 होना चाहिए। तो देखिए हम स्क्वायर चेक कर लेते हैं यहाँ पे, अगर चाहें तो इसको 0 का स्क्वायर 0 लेस देन 40 है तो लिख दिया। फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर
16 5 का स्क्वायर, 25 6 का स्क्वायर, 36 और 7 का स्क्वायर 49। आपने देखा 6 तक के तो स्क्वायर छोटे हैं, जैसे ही हमने 7 का स्क्वायर करा वो बड़ा हो गया, तो हम 7 का स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि इसने कहा लेस देन होना जरूरी है। तो यहां पे हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6। तो हमने वो सारे नंबर लिख दिए जो इनके स्क्वायर लेस देन 40 थे और पॉजिटिव इंटीजर भी होने चाहिए। हम यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। आपने से कई स्टूडेंट अभी ये सोचे कि सर -1 का स्क्वायर भी तो इससे छोटा आ रहा है, बट मैंने ये कहा है कि दोनों कंडीशन 100% सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम उसको नहीं लिख सकते। तो इसलिए यहाँ पे ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। तो इसी के साथ हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 था वो दोनों एक साथ यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 में कहा गया है कि हमें दो सेट दे दिए गए, दोनों में एक एक सेट दे दिया जो हमें दिखाई दे रहा है रोस्टर फॉर्म में, और इसने कहा इसे किस में चेंज करिए, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अब सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है तो देखिए इसका मतलब है हमें इन्हें एलिमेंट को है ना एक कंडीशन के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कंडीशन के फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए की सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी। तो देखिए इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं। कंडीशन अपने अपने अनुसार बनाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ में तो एक ही कंडीशन बनती है, कुछ में एक से ज्यादा भी बन सकती है, तो इसलिए हम वो हमारी अनुसार लिखते हैं। देखिए इसमें है एक्स, इसका मतलब हमारा एलिमेंट होना चाहिए एक्स। एक्स किस टाइप का होना चाहिए, एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ये इसकी कॉमन प्रॉपर्टी हो गई या कॉमन कंडीशन भी कह सकते हैं इसे। तो ये हमारे सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर n is natural number। इसे हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। अब हमें इसकी भी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी, तो देखिए इसमें हमारे हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ बी। देखिए मैं इसको नाम अपनी मर्जी से भी दे सकता हूं, अगर क्वेश्चन में दिए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अपनी मर्जी से भी दे सकता हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा, देखिए हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म जब भी हम लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं एक्स, यानी कोई एलिमेंट है, फिर उस एक्स की कंडीशन लिखते हैं। एक्स है, बट एक्स कैसा है, एक्स है हमारा n अपॉन n प्लस 1, जो भी न्यूमरेटर है उसमें डिनोमिनेटर में 1 प्लस किया गया। वेयर, इसकी भी एक कंडीशन है, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 से बड़ी है या बराबर है, देख लीजिए यहां पे दिखाई दे रहा है, और ज्यादा से ज्यादा कितनी 6, यानी 6 से छोटी या बराबर है। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ये होगी, क्योंकि ये लिमिटेड है, तो लिमिटेड में हमें बताना पड़ेगा कहां से कहां तक है इसकी। तो मैंने यहां पे ये बता दिया, जो n की वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, 1 से 6 तक है, ग्रेटर देन इक्वल टू हमारी 1 होगी, लेस देन इक्वल टू 6 होगी। तो इसी के साथ जो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 थे, इनको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर दिया, और इसी के साथ ये यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। यहां हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 में कहा है मैच द सेट, हमें सेटों को मैच करना है। लेफ्ट हैंड साइड डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म, लेफ्ट हैंड साइड में जो दिए गए ये सारी रोस्टर फॉर्म है, एंड विद द सेम सेट ऑफ द राइट हैंड साइड इन सेट बिल्डर। इधर राइट हैंड साइड में वही चीजें सेट बिल्डर में दे रखी है। अब देखिए हम इससे इधर जाएं, इससे इधर जाएं, बात एक ही पड़ती है, बट मैं क्या है सेट बिल्डर से इसलिए डिस्क्राइब करता हूं, उसमें हमारे समझना आसान होता है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया एक्स, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, हमें क्या चाहिए, एक ऐसा इंटीजर पॉजिटिव भी होना चाहिए एंड इज डिवाइजेबल ऑफ 18, जो 18 को डिवाइड करे। 18 को डिवाइड करना भी कंपल्सरी। आप देखिए यहाँ पे अल्फाबेट है, अल्फाबेट कभी नंबर को डिवाइड करते हैं क्या, पॉसिबल ही नहीं। जीरो भी नहीं है पॉसिबल। अब बचे ये 2, तो इसने कहा पॉजिटिव इंटीजर,
तो ये फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया। तो इसका मतलब हमारे क्या होंगे, वो सेट कौन सा होगा, थर्ड, जो हमारे ए को डिवाइड कर रहा है, यानी वो पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारे पॉजिटिव होने की वजह से फोर्थ पार्ट तो वैसे कैंसिल, जीरो डिवाइड नहीं करता, डिवाइजर नहीं, और अल्फाबेट कभी डिवाइजर हो ही नहीं सकते। सेकंड, इसने कहा x इज ए इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो 9 को अगर सेकंड साइड ले जाए तो मेरे एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आता है 9। तो मेरे को वो सेट देखना है जिसके स्क्वायर 9 हो। तो देखिए 0 का स्क्वायर 9 नहीं होता, 18 का स्क्वायर 9 नहीं होता है, अल्फाबेट का कभी स्क्वायर होता नहीं है, तो किसका स्क्वायर 9 है, 3 का और माइनस 3 का। तो इसका मतलब है हमारे सही आंसर होगा बी, फोर्थ का सही आंसर है बी। अब नेक्स्ट देखते हैं, x इज ए इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल टू 1। तो प्लस 1 को अगर मैं सेकंड साइड ले जाऊंगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 कितना आता है 0। तो इसका मतलब इसमें तो एक ही नंबर हो सकता है, क्या हो सकता है 0, तो 0 से मैच कर दो। तो सी सेकंड का आंसर। अब हम देखते हैं डी, इसने कहा x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के लेटर होने चाहिए, तो अब हमारे पास ऑप्शन भी एक ही बचा है और प्रिंसिपल वर्ड के लेटर आ भी इसी में। इसका मतलब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी। तो इस तरीके से हमने इनको मैच करा है, क्योंकि हर में सेट की कोई ना कोई एक कॉमन कंडीशन होती है जिसे हम कॉमन प्रॉपर्टी भी कहते हैं, जिसे हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी के साथ जो हमारे एग्जाम्पल थे 1 to 5 एक्सरसाइज 1.1 से पहले वो कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करिए और बेल आइकन पे भी क्लिक करिए। So, thank you for watching this video and wait for next video.